सो फ्रेंड्स हम लोग घर आ चुके। तो फटाफट से इन लोगों को स्कूल के लिए तैयार करते हैं। गए आप स्कूल से? क्या लाए माँ के लिए? क्या लाए हो माँ के लिए? ब्रेड लाए हो? अच्छा। उसमें सॉस डालते हैं और उसमें जैम डालते हैं। अच्छा। और इसको खा लिया। अच्छा। खाते हैं। सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ? वो क्या पूछ रही थी मैं? पेपर कैसा हुआ आपका? अच्छा। और किस चीज़ का पेपर था? अच्छा। पेपर किसका था? मेरा। अरे आपका तो था, कौन से सब्जेक्ट का था? मेरे बच्चे का। मैथ का। मैथ का। अच्छा हुआ पेपर लिए, लेकिन ये नहीं पता पेपर था किसका। उसको याद है। तो मैंने मंगाया था एक कोरियर, तो वही कोरियर देने के लिए कोरियर बॉय आया था। और ये मैं कर रही हूँ दोपहर के कपड़े घर ही, क्योंकि इतना थकान हो गई थी। एक रात तो हम लोग जग के यहाँ से गए, फिर सुबह वहाँ पहुँचे और बस दिन में फिर वहाँ हॉस्पिटल वगैरह यही सब लगा रहा, और फिर रात को फिर वहाँ से निकल लिए। तो मतलब 2 रातें और एक दिन तो जगते, 2 दिन ऐसे ही जगते हुए हो गए थे, बिल्कुल भी हम लोग नहीं सोए थे। तो फिर सुबह आके पहले सबसे पहले हमने पीछे बिछा रखा था गद्दा, मतलब बेड बिछा रखा था पूरा गाड़ी में, तो बच्चों को सुला दिया था अच्छे से। तो सुबह सुबह हम जैसे ही आए, वैसे ही 7:30 हमें आते हुए बज गए थे। तो बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया, तो फटाफट से मैंने दोनों बच्चों को रेडी किया, उनका लंच बनाया फटाफट से और उन दोनों को स्कूल भेज दिया। और स्कूल बच्चे अपने स्कूल चले गए। फिर उसके बाद हमने घर के जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो सारे काम किए, नहाना धोना यही सब हो गया। उसके बाद फिर 1-2 घंटे के लिए हम लोगों ने रेस्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। और फिर बच्चे आ जाते हैं ना, फिर तो बिल्कुल भी आराम मिल ही नहीं पाता है। तो बस वही रेस्ट करके फिर उठ के फिर से अपने काम में लग गए। तो अभी सब लोग चले गए हैं, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। तो यही मैं कपड़े घर ही करके रख रही हूँ, सारे ऊपर से कपड़े उतार कर अभी लेकर आई थी धूप से। तो बस सारे कपड़े तय बना के रख रही हूँ मैं। और बाहर भी बेड अभी मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है सारा, क्योंकि बाहर हम लोग गद्दा ले गए थे निकाल कर, तो वो भी सारा पड़ा हुआ है। अभी उसको भी मुझे ठीक करना है। तो पहले मैं अंदर के कमरे की क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर बाद में वहाँ की भी क्लीनिंग करूँगी। और यहाँ पे ये अपनी मस्ती कर रहा है, अपनी मस्ती में लगा हुआ है। और इनके भी कोट वगैरह हो जाते हैं ना, रोज़ पहनते हैं तो वही कोट हो जाते हैं, तो वो भी मैं सारे बस उठा के रख रही हूँ। फिर उसके बाद रूम की क्लीनिंग कर देंगे, फिर करेंगे बाहर की क्लीनिंग। तो अभी भाभी की कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है, अभी ऐसी ही कंडीशन है उनकी। तो देखिए कब तक हॉस्पिटल में एडमिट रहती हैं और कब घर आती हैं, क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम थे तो इस वजह से मुझे आना पड़ा, वरना मैं रुक जाती कुछ दिन के लिए। वहाँ माँ भी अकेली है और घर में छोटी सी बेबी भी है, उसका भी ध्यान रखना और उन दोनों का ही ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो छोटी बहन है, लेकिन फिर भी वो अभी छोटी है, ये सब काम वो नहीं कर पाती है ज़्यादा, मतलब बच्चों को संभालना वगैरह उसके बस में नहीं है, वो नहीं कर पाती है। तो मैंने सोचा था रुक जाऊंगी, लेकिन क्या करूं, दोनों ही बच्चों के एग्ज़ाम फंसे हुए हैं, मजबूरी थी कि मैं नहीं रुक पाई हूं। वैसे तो घर में सब लोग हैं, लेकिन वही है, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इधर मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो फिर इसलिए मुझे आना पड़ा। बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह हो जाएंगे, फिर देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं चली जाऊँगी, वरना होली के बाद चली जाऊँगी। जैसे भी होगा कंडीशन देखेंगे फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये मैं बेड का गद्दा निकाल के ले गई थी गाड़ी में बिछाने के लिए। तो हमने पीछे गाड़ी को पूरा खोल लिया था और ये गद्दा बिछा लिया था। तो इस पे 4 लोग आराम से, हम लोग मतलब 2 बच्चे और 2 लोग बड़े आराम से लेट जाते हैं गद्दे पे। तो हमने बस वही बिछा लिया था और हम आराम से बच्चों को सुलाते हुए लाए थे, क्योंकि बच्चों का सुबह एग्ज़ाम था। तो सोचा था बच्चे आराम से सो जाएंगे ना, तो सुबह उठ के आराम से स्कूल चले जाएंगे। अगर बच्चे नहीं सो पाते तो सुबह फिर स्कूल भी नहीं जा पाते और पेपर भी अच्छे से नहीं कर पाते। और बच्चों के नॉर्मल ओरल पेपर था इसलिए, और हम चले गए थे। कोई अगर रिटन पेपर होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं ना, इनको बीच में छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कंडीशन उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर मुझे बिल्कुल मेरा मन ही नहीं लग रहा था जाए बिना। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा हो आती हूँ, इस वजह से बस मैं चली गई थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, तो बस मैं इसीलिए थोड़ा उसके पास चली गई थी। तो ये बाहर दूध पी रहे थे और बाहर लेटे ही लेटे सो गए। मैं जा रही थी प्याज को ट्यूशन से लेने के लिए।
दूध मांगा मुझसे, माँ दूध दे दो, और पीते ही पीते यहीं पर सो गए। कि यूनिफॉर्म धोना भूल गई थी संडे को, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना था, तो फिर हम निकल गए थे, तो याद ही नहीं रहा उसकी यूनिफॉर्म भी वॉश करनी है। आज तो मैं आई तो ऐसे ही मैंने पहना के उसको भेज दिया, थोड़ी सी गंदी थी बट क्या करती, भेजना था इसको तो भेज दिया। फिर अभी जब वो स्कूल से आया तो मैंने इसको वॉश किया, बट ये है कि धूप बहुत तेज़ हो रही है तो सूख गई। स्टेशन से आ गया है तो सोच रही हूँ कुछ उसके लिए बना दूँ, तो बस किचन में चलते हैं, उसके लिए कुछ बना देती हूँ। इसको रखूँ मैंने। कंप्यूटर नहीं, रीडिंग का है। परसों में ईवीएस कितना टाइम है? और ईवीएस कब है? ईवीएस कब है? अभी देखिए। अभी तो स्ट्रॉबेरी शेक बना दूँ ना? हाँ, और मैं ब्रेड भी। ब्रेड तो मेरी फेवरेट से भी फेवरेट। तो दिल्ली में स्ट्रॉबेरी ना काफ़ी सस्ती मिल गई थी, तो मैंने ऐसे ही जो पैकेट आते हैं स्ट्रॉबेरी के, वो मैंने 3 पैकेट ले लिए थे। मुझे 100 रुपीज़ में 3 पैकेट आ गए थे। तो बस मैंने उनको अच्छे से वॉश किया था, गर्म पानी में नमक डाल के अच्छे से स्ट्रॉबेरी को वॉश कर लिया था। तो बस वॉश करने के बाद मैंने छलनी में रख दिया था, ताकि उसका पानी सारा छन जाए उसमें, तो वो स्ट्रॉबेरी में पानी रहेगा ना तो गल जाएगी फिर। तो कुछ स्ट्रॉबेरी के मैंने पीछे के छिक्का निकाल के स्ट्रॉबेरी और 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा दूध डाल के पहले मैं इसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा दूध डालूंगी ना तो फिर ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाती है, स्ट्रॉबेरी जो है वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड किया। अब मैं एक बर्तन ले लूँगी और छलनी ले लूँगी और उसमें ना इसको छान लूँगी। छान मैं इसलिए रही हूँ, वैसे आप डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं, बट मैं छान इसलिए रही हूँ क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, तो बच्चों को दांतों में वो जाएंगे ना, तो कुछ बच्चे ना कभी कभी नहीं पीते हैं शेक को, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से मैं इसको अच्छे से स्मूथली छान लूँगी इसको अच्छे से, और फिर इसमें मैं मिल्क बाद में ऐड कर दूँगी ऊपर से। तो इसको बस ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के छान लूँगी, और फिर से इसको, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये गाढ़ा सा था, तो थोड़ा सा मैंने दूध डाल के इसको मिक्सी में फिर से ग्राइंड कर लिया। तो बस हमारा अब स्ट्रॉबेरी शेक तैयार है। अब मैं ये दे देती हूँ बच्चों को, और फिर बस बच्चों को ये देने के बाद फिर मैंने अपने लिए बना ली चाय। तो थोड़ा सा अभी दिव्या से बाद सो रहा था, तो थोड़ा सा शेक उसके लिए उठा के रख दिया है, और अब अपने लिए बना लेते हैं हम चाय। अभी 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 तुझे ना बाथरूम में बंद करूंगी मैं, रुक जा। क्यों? क्यों उसकी कॉपी फाड़ी? मैंने नहीं मारी। इधर वो देखो तो, ये किसने किया? किसने किया? उसके ऊपर लेट जा रहा, पता है तेरा? किसने किया? मैंने। क्यों किया? हाँ। नहीं, बाथरूम में बंद करा। मैं तो बाथरूम में बंद करूंगी। नहीं। तो क्यों किया? पहले मुझे यहाँ खड़े होकर बताओ क्यों किया? माँ, हाँ, मैंने नहीं किया था। मैंने देखा था। से सॉरी। सॉरी। मुझे नहीं, भाई को बोलो। से सॉरी। सॉरी। आप मत करो। से सॉरी तुरंत, वरना बाथरूम में चलने को तैयार हो, खड़े होके कान पकड़ के से सॉरी। कोई बात, अब मत करना। था मैं अभी दादा को बोलने गई थी सोने के लिए। मम्मा, आपने मुझे इधर क्यों बंद किया? नहीं क्यों, तो बोलो बोलो। इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को बोलो, चैनल को लाइक कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें लाइक करें, एंड शेयर करें। शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू। लव यू बोल दो, लव यू। लव यू।